पिछली 2 वीडियोस में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा, सेट की डेफिनेशन को समझा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पढ़ा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट्स सबसे पहले पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है और हमने 2 एग्जांपल भी ले रखा है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद इसको समझेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और void सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय 5। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और void सेट भी बोलते हैं। इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय 5, और इसको किससे डिनोट करते हैं? 5 से। इसके पहले जो भी सेट हम लोग लेते थे, जो उसको कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से ही डिनोट करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एम्प्टी सेट होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से। और एक चीज, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 5 को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 5 इज डिनोटेड बाय ऐसे ब्रेसेस में रखते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और एम्प्टी सेट का मतलब यही हुआ कि जो भी ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता था, सपोज करिए यहाँ पे हमने एक सेट ले रखा था x इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक सेट था। x कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट जिसको सेट को डिनोट किया जा रहा है, और जो भी ब्रेसेस के अंदर होते थे ये और ये क्या होते थे? एलिमेंट्स। क्या होते थे? एलिमेंट्स। मतलब ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते थे, तो ये खाली नहीं होता था, एम्प्टी नहीं होता था। बट अभी क्या होगा कि x इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे ब्रेसेस आएंगे उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट कहलाएगा, इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, void सेट भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कि जो भी एलिमेंट्स उस सेट में होते थे वो कैसे बिलोंग करते थे, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एलिमेंट जो नहीं बिलोंग करेगा सेट में, कैसे वो एम्प्टी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो कि ऑलरेडी सेट होगा, ठीक है। अभी इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक सेट लिया हमने यहाँ पे x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 25 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा, x कहां से बिलोंग कर रहा है? x का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब कि x इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। एक ये हो गया कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहेगी? x स्क्वायर इज लेस देन 25, मतलब कि ये कैसा x होगा? ये ऐसा x होगा कि जो भी x हो कहां से हो? पहली बात नेचुरल नंबर से हो। दूसरी बात क्या हो? दूसरी बात ये कह रही है कि x का स्क्वायर करने पर लेस देन 25 हो। तो यहाँ पे हमने x बिलोंग करा नेचुरल नंबर से, तो हमने यहाँ पे पहले पिक किया क्या? 1, तो 1 यहाँ पे लिया, तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1 इसका, और लेस देन 25 इसका मतलब अगर हम इसको हम कोई सेट दे दे नाम x इक्वल टू, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है दोनों, तो इसलिए 1 इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, 2 रख के देखा, 2 का स्क्वायर किया, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो क्या आ गया? 4। इसका मतलब 2 भी क्या होगा? 2 भी इस सेट में होगा, बिलोंग करेगा, इसका इस सेट का मेंबर होगा, फिर ठीक है। फिर 3 रख के देखा, तो 3 का स्क्वायर किया, क्या आ गया? 9। तो 9 भी लेस देन क्या है? 25 है, तो 3 भी क्या होगा? यहाँ पे बिलोंग करेगा सेट में। 4, अब आगे क्या होगा? 4 होगा, 4 भी रख के देखा, तो 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 भी बिलोंग करेगा। और फिर यहाँ पे 5 भी होगा, तो 5 रख के देखा, तो 5 का स्क्वायर किया, क्या आ गया? 25। बट यहाँ पे कंडीशन जो दे रखी है उन्होंने क्या बोला है? लेस देन 25। ये इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगनी पड़ी, इसलिए 5 को यहाँ पे हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे, 5 मेंबर नहीं होगा। तो इसलिए बस इसके आगे जो भी नंबर्स लेंगे वो 25 से ग्रेटर होगा। तो इसलिए ये सेट में कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4। तो ये x इक्वल्स टू दिस, ये हमारा हो गया सेट, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स जो भी इसके मेंबर हैं, अब इस सेट में कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे
दूसरा एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे जो सारे एलिमेंट हमने बिलोंग करा दिए, सारे एलिमेंट जो है इस सेट में आ जा रहे हैं। लेकिन अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि कैसे एलिमेंट्स उसके एक भी एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, वो सेट एम्प्टी हो जा रहा है। आइए देखते हैं। अब ये सेट हम लोगों ने देखा, ये सेट देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको हमें देखना है ये कैसे फाई सेट हो जाता है, कैसे एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखिए, क्या बोल रखा है, x बिलोंग्स टू r। x कहां से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए x कहां से बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से। x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही x यहाँ कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। मतलब कि रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, उसके बाद रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। तो x बिलोंग कहां से कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है, पहली कंडीशन। अब कंडीशन देखिए इन्होंने दे क्या रखी, इन्होंने दे रखा है कि जो भी नंबर हम पिक करेंगे रियल नंबर से, उसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, -2। लेकिन आपको पता होगा कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। आप करके देख लीजिए, कोई भी नंबर आप नेगेटिव नंबर भी लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को कोई भी नंबर फॉलो नहीं करेगा। कोई भी नंबर आप देख लीजिए, कोई नंबर मिलेगा ही नहीं हमें। यहाँ तो जैसे नंबर मिल जा रहे थे, हमें कितने नंबर मिले थे, 1 2 3 4 इस केस में, और इस कंडीशन को फॉलो करा के। लेकिन इस केस में कोई भी नंबर मिलना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट हम लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि जो यहाँ पे लाके रख दे, यहाँ पे हम लिस्टिंग कर दें, कुछ भी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। और जो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया हमारा, ये सेट हमारा हो गया 5। और इसी को हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में 5 से 5 इक्वल्स टू ब्रेसेस में लिखा, तो इसलिए इक्वल्स टू 5। और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं और इसे समझते हैं कि एम्प्टी सेट कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे क्या बोल रखा है, x बिलोंग्स टू n। x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और कंडीशन क्या लगा रखी है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 6। और ये कैसे 5 हो जा रहा है, इक्वल्स टू 5, ये कैसे सेट 5 हो जा रहा है, कैसे एम्प्टी सेट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या, जो भी नंबर है यहाँ पे कहां से पिक करना है हमें, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमें पता है, x इक्वल्स टू क्या उठाना है हमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी यहां से पिक करना है, ठीक है। और फिर कंडीशन हमने जो लगाई है ये है कि x जो भी पिक करना है, नेचुरल नंबर तो होगा ही, दूसरी बात 5 से ग्रेटर होगा और 6 से लेस होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें, ये 5 है, नंबर लाइन पे देखें तो ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। हमें x इनके बीच में लेना है, ना 5 पे एग्जैक्ट लेना है, ना 6 पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, ठीक है। इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे। सपोज करिए ये पॉइंट हमने ले लिया, 5 पॉइंट क्या है, 2 आ गए, ये 5.1 है, 5.2 आ गए, ये 5.3, ये 5.4 है एंड सो ऑन। मतलब 5 पॉइंट में ही आएगा सब। ये अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो ये कैसा, ये नेचुरल नंबर हो सकता है कभी क्या, ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर फिर से आएगा क्या, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्योंकि 5 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो डेसिमल्स में आ जा रहे हैं, 5.2 5.3 5.4 एंड सो ऑन, ऐसे आएंगे। रेशनल या इरेशनल, इन दोनों के बीच में रेशनल या इरेशनल ही आएंगे, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं होगा कि नेचुरल नंबर आना। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसलिए इस सेट को 5 बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टाइप देखेंगे, जो कि क्या है, सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो भी होंगे वो कितने होंगे, सिंगल होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल ले रखा है हमने, x इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ एक है, मतलब सिंगल एलिमेंट है, तो इसलिए सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। कोई और भी यहाँ पे ले सकते हैं, हमने ले लिया x इक्वल्स टू 3,
अब अगर हमने ये ले लिया x इक्वल टू 3 4 5, तो क्या ये सिंगलटन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दूसरा लेते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ हमने ले लिया क्या? 3। अब ये कैसा हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल एक और ले रखा है हमने यहाँ पे, x such that x belongs। ये एग्जांपल अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि ये हर चीज एक्सप्रेस कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको पहले हम सेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे कि कैसे सिंगलटन सेट हुआ। x such that x belongs to n x, फिर कॉमा लगा के कंडीशन और दे रखी है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। पहले कंडीशन क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू n। कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या? x इक्वल्स टू क्या पिक करेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x क्या पुट करें कि 9 हो जाए? क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है -3, दूसरा हो सकता है 3। इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है? 9। तो दोनों से हमें 9 मिल रहा है, बट जो -3 है ये नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये -3 नेचुरल नंबर नहीं है, और 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हमें कितना मिला? सिर्फ हमें एक एलिमेंट मिला 3, जो कि इस कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। उसके बाद कोई और अगर 2 लेंगे तो क्या 9 आ जाएगा? नहीं आएगा। 3 के अलावा कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो वो 9 नहीं देगा। अगर -3 भी ले रहे हैं तो 9 दे रहा है, बट -3 इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे होगा 3, जो कि लिस्टेड होगा। तो x इक्वल्स टू हमने नाम ले दिया दिस। अब ये कैसा सेट हो गया? ये सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। ठीक है। अब हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट। A set is called a finite set if it is either void set or its elements can be listed by natural numbers 1 2 3 and so on, and the process of listing terminates at a certain natural number n से। कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी एलिमेंट्स हम लोग लिस्ट करते हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हम लोग लिस्ट करते हैं, वो एक समय पे जाके खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उस एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकें, और काउंट करते वक्त ऐसा नहीं है कि काउंट करते वक्त काउंट करते ही रहे, हमें कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है कि हाँ 10 तक जाना है या 50 तक जाना है, 50 एलिमेंट है या 60 एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें पता चलना चाहिए। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर n मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर n मतलब ऐसा एक नेचुरल नंबर n मिलना चाहिए कि जहां पे काउंटिंग खत्म हो जाए, एक फाइनाइट हो जाए, तो वो फाइनाइट सेट ही कहलाती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हम सेट में ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। तो इस सेट में देखा जाए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 तक पहुंचे। उसके बाद काउंटिंग हमारी टर्मिनेट हो गई। काउंटिंग हमारी क्या हुई? यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से, और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स 1 2 3। हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द प्रोसेस, जो हमारा काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, हमने काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का जो प्रोसेस था टर्मिनेट्स, यानी कि खत्म हो जाना चाहिए। इट इज सर्टेन, एक निश्चित नेचुरल नंबर पर, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे 8 पे, यानी n का काम यहाँ पे क्या कर रहा है? 8 हमारा कहाँ पे खत्म हुआ? 8 पर। अगर सपोज करिए हम दूसरा एग्जांपल ले लें, x इक्वल्स टू क्या? a b c d e। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सेट में? देखिए 1 2 3 4 5, कितने हुए? 5। यानी कि हमारा जो एलिमेंट्स का काउंट लिस्टेड करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया हमने काउंटिंग का। क्या 1 2 3 1 2 3 4 5, कहां पे जाके टर्मिनेट हो रहा है काउंटिंग? 5 पे। यानी इक्वल्स टू क्या होगा? 5। जो यहाँ पे n दे रखा है डेफिनेशन में, ये हमें मिल गया। यानी कि एक समय के बाद जब हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो एक समय के बाद ये काउंटिंग खत्म हो जा रही है, हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जा रहा है जहां पे काउंटिंग ओवर हो जा रही है।
तो ऐसा नंबर अगर मिल जाता है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और एक चीज जो हमारे पास 5 सेट होता है, क्या, एम्प्टी सेट 5, ये भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट। क्योंकि देखिए 5 सेट मतलब क्या हुआ कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी हमारी काउंटिंग जो है एक काउंटिंग क्या टर्मिनेट हो जा रही है। हम काउंटिंग उसमें जब एलिमेंट ही नहीं है तो हम कुछ काउंट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा काम ही खत्म हो जा रहा है। तो भाई क्या होगा हमारा, वो भी फाइनाइट ही होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमारी काउंटिंग ही नहीं स्टार्ट हो पा रही वहां पे और ओवर हो जा रही है। ठीक है, तो 5 भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। 2 एग्जांपल हमने ले रखा है, इससे भी समझते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कैसा सेट लिया हमने, एक्स। इसको देखिए, एग्जांपल को देखिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स तो पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, और नंबर लेस देन क्या बोल रखा है, 100। किससे कम होना चाहिए यहाँ पे, 100 से। और क्या लेना है, इवन बोले तो 2 4 6, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है, लेस देन 100, इक्वल टू नहीं, मतलब उससे कम। 98 पर अगर हम 100 लेंगे तो 100 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, लेस देन 100, तो 98 तक ही जाएंगे। तो हमारी काउंटिंग अगर इसको स्टार्ट करें तो कितना हुआ, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितनी भी यहाँ पे आएगी कुछ ना कुछ आएंगे, कितना आ जाएगा टोटल, काउंटिंग करने पे एक ऐसा एन मिल जाएगा हमें, यहाँ एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि जिससे काउंटिंग हमारी ओवर हो जाएगी, काउंटिंग हमारी क्या टर्मिनेट कर जाएगी। तो एक लिमिटेड नंबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे, तो इसलिए ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रखा हमने, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स। अब फिर से हमने एक एक्स इक्वल्स टू क्या लिया, स्टार्ट किया, सेट ऑफ इवन क्या, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेना। नेचुरल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर बोल रखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, इवन तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, 2। अगर आगे चलो 3 क्या इवन है, 3 इवन नहीं है तो 3 यहाँ पे नहीं होगा। 5 भी इवन है क्या, नहीं है, तो कोई और मिलेगा ही नहीं, कोई और इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स 2 के अलावा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास एक कौन सा सेट हो गया, पहली बात तो सिंगलटन सेट है। कौन सा सेट है, सिंगलटन है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। ए सेट हुच एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या था कि हम लोग काउंट करते थे, और काउंट करते करते हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता था जहां पे जाके टर्मिनेट हो जाता था, हमारी काउंटिंग जो है वो खत्म हो जाती थी। लेकिन इसका उल्टा जस्ट यहाँ पे हम काउंटिंग करते रहेंगे, हमें ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं कि जहां पे जाके वो टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ, इससे हम समझते हैं। एग्जाम्पल में ये देखिए यहाँ पे, ध्यान से, अगर इस सेट में एलिमेंट्स अगर हम लिस्टेड करें तो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स कहां से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। और एक कंडीशन और दे रखा है, नेचुरल नंबर से तो होना ही चाहिए, दूसरा क्या, एक्स ग्रेटर देन 5, और 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो। हमें ऐसा कोई आगे ये कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन क्या है, 5 से बड़ा हम लिखते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर इसको हम अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या, कोई नेचुरल नंबर एन यहाँ पे एन मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारी काउंटिंग यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी, और अगर नहीं होगी काउंटिंग टर्मिनेट तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर ये टर्मिनेट हो जाता तो हमारा सेट कैसा हो जाता, फाइनाइट सेट हो जाता। फिर वो एक एग्जांपल और है यहाँ पे, ये भी देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ डायरेक्टली एक सेट दे रखा है, क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हमें पता नहीं है कि कहां तक जाना है। ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, हमें पता ही नहीं कहां तक लिखना है। और जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो पहला एलिमेंट
दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठवां एलिमेंट, सातवां। इसके बाद पता चलेगा क्या कौन सा, कहाँ पे हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है जहां पे टर्मिनेट हो जाए, जहां पे हम बता सकें कि ये आगे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हमारा सेट कैसा हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो होगा हमारा कैसा होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। सपोज करिए कि यहाँ पे एक सेट है, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 5। कितने में 5, तो जो भी 5 आ रहा है ये क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये एक पहली बात तो ये फाइनाइट सेट है। क्या, कौन सा सेट है, फाइनाइट, क्योंकि काउंटिंग यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 5 तक है, लिमिटेड है, टर्मिनेट हो जा रही है 5 के बाद। तो ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट है उसके बाद तो फिर इसका कार्डिनल नंबर भी निकल सकता है। कार्डिनल नंबर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं टोटल, 5 एलिमेंट तो है, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, अगर सपोज करिए x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द x डिनोट, ऐसे ही डिनोट करते हैं, n ऑफ x। या अगर यहाँ पे सेट x ना लिख के लिखा होता है a, क्या a इक्वल्स टू दिस, तो इसको डिनोट क्या करते हैं, x की जगह क्या हो जाता है a। ओके, तो इसका नोटेशन यही है। तो कार्डिनल नंबर को जब भी डिनोट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये नाउ दिस, यहाँ पे जो भी सेट लिखा होगा उसको यहाँ पे ए लिखा हुआ तो ए लिख देंगे। ओके, ठीक है। और इनफाइनाइट के केस में, तो इनफाइनाइट के केस में तो हमें कोई नंबर ही नहीं मिलता है, तो हम यहाँ डिनोट भी नहीं कर सकते। तो कार्डिनल नंबर के केस में हम लोग नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर equivalent if their cardinal number are same, that is n of a equals to n of b। हम लोगों ने कार्डिनल नंबर पढ़ लिया इसके पहले कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होते थे सेट में क्या कहलाते थे, कार्डिनल नंबर। और फाइनाइट सेट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फाइनाइट सेट वही होता था जिस जो कि काउंटिंग करने पर एक नंबर ऐसा मिल जाए और जाके ऐसा मिल जाए और जाके टर्मिनेट हो जाए, नेचुरल नंबर मिल जाए और जाके टर्मिनेट हो जाए। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। दो फाइनाइट सेट दे रखे होंगे, क्या क्या, मान लीजिए ए और बी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, अगर बी फाइनाइट होगी तो फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है, और इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, ए और बी, अगर उनका कार्डिनल नंबर क्या, देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। अब इसमें कार्डिनल नंबर आपको पता करना है कि ए का कार्डिनल नंबर क्या है, कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर अगर देखा जाए तो क्या हो गया, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, 1 2 3 4 5, कितना 5। ऐसे ही बी का देखेंगे कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो एन ऑफ बी, कार्डिनल नंबर डिनोट करने का तरीका क्या था, एन ऑफ बी, 1 2 3 4 5, कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। तो अगर एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया, एन ऑफ बी, तो अगर ये ऐसा नंबर, अगर कार्डिनल नंबर दोनों का सेम आ रहा है तो ए और बी जो भी सेट है ये कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया। इक्विवेलेंट सेट में क्या करना है, हमें देखना है कि कार्डिनल नंबर जो भी गिवन सेट होगा, दो गिवन सेट अगर है ए एंड बी, इनका कार्डिनल नंबर चेक करेंगे। कार्डिनल नंबर अगर सेम आ रहा है तो ये सेट जो भी होगा, गिवन सेट जो भी होगा ए और बी, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। अगर कोई सेट हम लोग ले रहे हैं एक्स, सॉरी सपोज एक्स नहीं, कौन सा सेट लेना है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है। और बी सेट लेंगे हम लोग जिसमें ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं बस सिर्फ हम, बी सी डी ए, ठीक है।
ए और बी ये इक्वल सेट्स कब कहलाएंगे? जब ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो बी के अंदर वही एलिमेंट बी के अंदर भी हो, बी सेट के अंदर भी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी। जो भी एलिमेंट यहाँ पे है वो बी के भी मेंबर है कि नहीं है? ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, डी अगर डी ए का जितने भी एलिमेंट अगर ए का भी मेंबर है तो ए बी का भी मेंबर होना चाहिए, बी अगर ए का मेंबर है तो बी का भी मेंबर होना चाहिए, सी अगर ए का मेंबर है तो सी बी का भी मेंबर होना चाहिए, अगर डी ए का मेंबर है तो डी बी का भी मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स कैसे हो गए? ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल हो गए, ए इक्वल्स टू बी, यानी सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। तो ए और बी क्या हो गए? इक्वल। और अगर ये इक्वल ना होते, अगर इसका कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता या इसका कोई भी मेंबर इसमें नहीं होता, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता, तो हम लोग क्या लिखते? ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था तो वहां पे एक चीज हम लोगों ने और नोटिस करना चाहिए था कि यहाँ पे टू सेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि टू फाइनाइट सेट्स या टू इनफाइनाइट सेट्स, लेकिन वहां पे क्या था? टू फाइनाइट सेट था, वहां पे फाइनाइट सेट होना कंपल्सन था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। और दूसरी चीज वहां पे हम लोग कार्डिनल नंबर देखते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग मेंबर्स के बारे में भी देख रहे हैं कि वो मेंबर जो उस ए वाले सेट में है वो बी वाले सेट में है कि नहीं है, या बी वाले सेट में जो मेंबर्स है वो ए सेट में है कि नहीं है, यानी कि दोनों सेट में होना जरूरी है, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं था। तो इसलिए हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई भी सेट इक्वल सेट है, अगर दो सेट ए और बी इक्वल सेट है, क्या वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा? या कोई भी गिवन सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, क्या वो इक्वल सेट हो जाएगा? इसको हम लोग अभी चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या पॉसिबल है। अगर सपोज हमने ले लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 कितने हैं? तो यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। और फिर यहां पे देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं? 1 2 3 4, यानी एन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या ए और बी इक्वल सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, यानी जो ए में जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बी में है, बी में नहीं है। 1 यहाँ पे ए में है, बी में होना चाहिए, तो बी में नहीं है। इसका मतलब यहीं पे कंडीशन फेल हो गई जो यहाँ पे स्टेटमेंट थी डेफिनेशन में। तो ए और बी, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। तो एक चीज यहां से कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेट इक्विवेलेंट सेट है, कोई भी सेट अगर इक्विवेलेंट सेट, अगर दो गिवन सेट इक्विवेलेंट सेट है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हो। लेकिन अगर इक्वल सेट है, अगर यहाँ पे हम लोग एक इक्वल सेट लेंगे, अभी देखते हैं इसको। अगर हमने कोई सपोज ए इक्वल्स टू ले लिया ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू ले लिया बी सी डी ए, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? यहां पे अगर देखें तो एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका? कार्डिनल नंबर ऑफ बी के बराबर होगा। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4 कार्डिनल नंबर, यानी कि इक्विवेलेंट सेट भी है। और अगर देखा जाए तो ये इक्वल सेट भी होगा, यानी कि यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स बी में हैं और जो बी में सारे मेंबर्स वो ए में भी हैं, तो ये ए इक्वल्स टू बी भी होगा। यानी अगर कोई सेट इक्वल सेट है, अगर कोई सेट इक्वल सेट है तो वो ये इंप्लाई करेगा कि वो एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ
बी, यानी अगर इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, बट अगर इक्विवेलेंट है एन ऑफ बी, अगर इक्विवेलेंट सेट है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। ओके, यहां पे नीड नॉट होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके।